ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि बाबा दिखाई नहीं देते, हम योग में उनसे बातें कैसे करें। देखिए, आप सबको पता है कि परम पिता परमात्मा एक ज्योति बिंदु है। परम पिता परमात्मा एक ज्योति बिंदु है। वो दिखाई नहीं देता, उसको महसूस करा जा सकता है, उसको महसूस करा जा सकता है और उसको अपनी दिव्य दृष्टि से देखा भी जा सकता है। अब जैसे आत्मा नहीं दिखाई देती, लेकिन आपको निश्चय तो है कि आत्मा है कि तो ये शरीर चल रहा है। ऐसी परम पिता परमात्मा में भी निश्चय रखो, उस निश्चय को बढ़ाओ, क्योंकि जब तक आपका निश्चय नहीं होगा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु हूँ और परम पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। मैं आत्मा शरीर लेके पाठ बजाती हूँ और परम पिता परमात्मा इस सृष्टि को रचने वाला है, हमें बनाने वाला है। तो इन बातों को आपको निश्चय करना पड़ेगा। जैसे नए बच्चे होते हैं, कहते हैं हम योग करते हैं, बाबा नहीं दिखते। अब देखिए, उसके लिए तो आपको योग को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, जैसे बच्चे कहते हैं कि बाबा दिखाई नहीं देते, तो आपको इमर्ज करना हैगा। बिंदु देखने में थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन आप ब्रह्मा बाबा को देखो, आप ब्रह्मा बाबा को देखो, मस्तक पे शिव बाबा को देखो उनके। देखिए, जब आप ऐसा करोगे और बार बार इस चीज को इमर्ज करोगे, सुदर्शन चक्र फिराओगे, तो आपको मुश्किल नहीं होने की। बिंदी को भी देखते रहो और ब्रह्मा बाबा को भी देखते रहो, दोनों को देखो, बाप और बच्चे को दोनों को देखो, क्योंकि बिंदु को देखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, जल्दी से नहीं मतलब होता बच्चों से। तो ब्रह्मा बाबा को देखो, आप शिव बाबा को देखो मस्तक पे, ब्रह्मा बाबा को देखो आप, और ब्रह्मा बाबा के मस्तक पे शिव बाबा को देखो, ज्योति बिंदु को। आसान हो जाएगा आपको। और बाबा से बातें करो, सुदर्शन चक्र फिराओ। देखिए, आप डेली कुछ दिन तक ऐसे करिए, क्योंकि जब हम बार बार उस चीज को करेंगे तो वो हमारी स्मृति में आ जाएगी। उसका चित्र बनाओ, जैसे कि अभी मैंने कल की परसों वीडियो में बताया था कि बाबा को मस्तक पे देखो और मन ही मन बाबा से बातें करो, क्योंकि बाबा तो एक एनर्जी हैगी। हम जो बोलते हैं वो बाबा तक बात पहुंचती हैगी। और बातें करनी है आपको दिल से, और बिल्कुल निस्वार्थ बातें करनी है बाबा से, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा है, वो दिल की सुनता है। देखिए, आप एक उदाहरण के तौर पे सोचिए, आपका बच्चा है, आपका बच्चा कहीं बाहर जा रखा है, विदेश जा रखा है, तो वो आपसे बातें करता है ना, फोन पे करता है ना बातें, तो आप सुनते हो ना, सुनाई देता है। इतनी दूर से बैठे हुए भी हमें सुनाई दे रहा है फोन के जरिए, लेकिन वो हमारे मन को पता है कि वो हमारा बच्चा है। तो ऐसी बाबा से बातें करनी है। बाबा कहीं भी हो, बाबा सुनता हैगा, क्योंकि वो एक एनर्जी हैगी। जितना जितना आप बाबा को याद करोगे सच्चे मन से, सच्चे दिल से, वो आपके साथ होगा। फिर उसमें ये चीज नहीं आने की कि बाबा दिखाई नहीं देता। उसको महसूस करो, उसको महसूस करा जा सकता है। जैसे हम अपने बच्चों को महसूस करते हैं, भले वो कहीं भी हमसे कितनी दूर हो, लेकिन हम उसकी छवि भी बना सकते हैं और हम उसको महसूस भी कर सकते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, कैसा होगा। हम सब चीज अपने अंदर इमर्ज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसी उस परम पिता परमात्मा को आप महसूस कर सकते हो। जितना आप परम पिता परमात्मा को अपनी स्मृति में लाओगे, ज्ञान को अपनी स्मृति में लाओगे, परम पिता परमात्मा को आप अपने नजदीक पाओगे। देखिए, जब हमें ज्ञान की समझ नहीं थी, हम भक्ति मार्ग में थे, तो हमने शरीरधारी की हमने पूजा करी, हमने उन्हें भगवान समझा, क्योंकि हमें पहचान नहीं थी। तो उनका तो शरीर था, तो हम जल्दी से उनको वो याद करते थे, उनसे बातें करते थे। लेकिन जब सत्य ज्ञान मिला, सत्य परमात्मा की पहचान मिली, उस परम पिता परमात्मा ने धरती पे आके ज्ञान दिया, तो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपको धैर्य रख के बाबा के साथ बातें करनी है और उस परम पिता परमात्मा को ध्यान करना है, क्योंकि मुश्किल तो होता है थोड़ा सा। जैसे नए नए बच्चे हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है बिंदी को याद करना, लेकिन आप ब्रह्मा बाबा को देखो तो आपको आसान हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा के मस्तक पे शिव बाबा को देखो तो आपको आसान हो जाएगा। तो पहली बात तो यही है कि आप अपने अंदर से ये बात निकाल दो कि बाबा दिखाई नहीं देते, परम पिता परमात्मा दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है, वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है। बस आपको सच्चे दिल से उस परम पिता परमात्मा को याद करना है। इसमें मत अपने मन को भटकाओ कि बाबा दिखते नहीं है, कोई अनुभव नहीं होता है। इन बातों में समय मत गंवाओ।
क्योंकि परमपिता परमात्मा सदा हमारे साथ है। बस उसको सच्चे दिल से याद करो और उसको प्यार करो। देखिए, जब आप योग में बाबा से बातें करना सीख जाओगे तो सब कुछ आपको आसान हो जाएगा। अब कोई भी काम हो लौकिक में, जब हम नया नया करते हैं तो हमें मुश्किलें आती है, तो ये नहीं कि हम काम छोड़ देते हैं, लेकिन आप काम करोगे तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। ऐसे परमपिता परमात्मा का पढ़ाई है, जितना आप पढ़ाई पे फोकस करोगे उतनी ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। बाबा दिखाई नहीं देते तो हम योग में बातें कैसे करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति।